राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछे हैं और अपॉइंटमेंट के दौरान पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि माता बगलामुखी की साधना क्या होती है और वो कैसे की जाती है और इससे क्या होता है। तो देखिए, जो माता की साधना है, माता के कई रूप है, उनमें से एक रूप है माता बगलामुखी का, जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने में सक्षम होते हैं। और इनका रूप बहुत ही ज़्यादा दिव्य होता है और जिनके ऊपर इनकी कृपा होती है उनको वो भय मुक्त हो जाते हैं, उनको किसी भी काम को करने से डर नहीं लगता। उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ रहता नहीं है और वो मतलब अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और अगर जैसे कोई तंत्र बाधा है या इस तरह की कोई समस्या से काफ़ी टाइम से अगर कोई जूझ रहा है, कोई हल नहीं मिल रहा, तो ये साधना करके उस उन प्रकार की मतलब प्रॉब्लम से भी आप बाहर आ सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब तीव्र साधना है इसमें। माता की कृपा प्राप्ति के लिए अलग मंत्र होता है और प्रत्यक्षीकरण के लिए अलग मंत्र होता है। हर प्रकार के पर्पस के लिए अलग मंत्र होता है इसमें। तो ये साधना अ, जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, मतलब हर प्रकार, मतलब देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो वो लाइफ रहती नहीं है। लाइफ को प्रॉब्लम से मुक्त करने के लिए ये साधना की जाती है। और अ, मतलब इसमें पीले रंग के आसन का प्रयोग किया जाता है। इसमें माता का जो फ़ेवरेट कलर होता है वो येलो होता है, तो येलो कलर का आसन और उसी पे बैठकर आप मंत्र जाप करते हैं। तो ये है माता बगलामुखी की साधना और काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव साधना है ये। जिन लोगों ने किया है उनको पता है कि उनकी लाइफ़ में जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो उस टाइम अगर आपने ये साधना की होगी तो आपको अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकल आया होगा आपकी आपकी लाइफ़ में। तो ये है माता की साधना। अगला सवाल है, मन अशांत रहता है, क्या करें? तो देखिए, अगर मन आपका शांत रहता है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, आपको रेकमेंड करूँगी कि आप प्राणायाम और कपालभाति वगैरह करें। प्राणायाम करें सुबह एटलीस्ट 10-15 मिनट, ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होने शुरू हो जाएँ और जो भी आपकी माइंडसेट है वो एक काम और कंपोज़्ड और पीसफुल हो जाए। जो भी आपकी नेगेटिविटी आ रही है वो दूर हो जाए। उससे उससे काफ़ी आपकी लाइफ़ में चेंजेज़ आएँगे अगर आप रेगुलर करेंगे तो मॉर्निंग में। एंड इसके अलावा कोई चैरिटीज़ भी होती हैं, जो अगर आप जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको बता दूँगी कि एग्ज़ैक्टली क्या आपको करना चाहिए कि आपका जो ये प्लैनेट है वो थोड़ा-सा शांत हो जाए। अगला सवाल है, पाप दोष कैसे काटें? तो देखिए, इसको ये एक दिन का काम नहीं है। इसको लोग पूरा-पूरा रेमेडीज़ करके एंड मंत्र करके आप अपने पाप दोष काटते हैं। कई लोग तो सालों तक करते हैं और एक्चुअली में पूरी-पूरी लाइफ़ रेमेडीज़ करनी पड़ती है, तब जाकर आपकी ज़िंदगी में कुछ अनुकूलता आती है। और पाप दोष काटने का ये तरीका है, मंत्र कीजिए और रेमेडी कीजिए। इसके अलावा पाप दोष निवारण मंत्र भी होता है और वो भी आप कर सकते हैं, अपनी पूजा में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड मेन तो आपका यही है, हवन कीजिए, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ रखिए अपनी। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपके पाप बढ़े। इन द सेंस कि सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, एंड सो थोड़ा मॉनिटर करना पड़ता है। और जो ऑलरेडी हो चुके हैं पाप, उनको कैसे काटना है वो तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर कोई और डिटेल चाहिए तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मंत्र रेमेडी वगैरह भी आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रति साधना करने वाली आपकी फ्रेंड क्या दान करती है? जी हाँ, वो बिल्कुल दान करती हैं एंड दान के साथ साथ मंत्र भी करती हैं। मंत्र हवन, अब वो साधना से जुड़ चुकी हैं और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं साधना के क्षेत्र में, जिनसे भी लाइफ बदलती है, वो सब करती हैं। और उन्होंने कंटिन्यू करा है ये आफ्टर दिस एक्सपीरियंस। मेरे कई जान पहचान में हैं जिन लोगों ने अपनी जो साधना है वो कंटिन्यू करी है, जब उनको एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि उनका विश्वास बढ़ गया, उनको समझ आ गया कि चीज़ें एक्चुअली में वैसी नहीं होती हमेशा जैसी दिखती हैं। एंड अच्छा लगता है दोस्तों लोगों की लाइफ में जब कोई अपना माइंडसेट बदलता है, एक पॉजिटिव वे में जाता है।
कई-कई लोगों को देखा है मैंने, पहले नॉन-वेज खाते थे, अब वेजिटेरियन बन गए हैं। और उसके के ऊपर ख़ैर दोबारा कभी बात करेंगे कि इससे क्या आपके थॉट्स पे फ़र्क पड़ता है, क्या होता है इसका इम्पैक्ट। उस पे मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊँगी। अम, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैरो से क्या हमें बेस्ट ऑप्शन पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। अगर आप मुझे मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं तो मैं आपको टैरो के माध्यम से बता सकती हूँ कि उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन-सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 2-3 शादी के रिश्ते आए हैं, उनका फ्यूचर आप जानना चाहते हैं, आपका कैसे रहेगा मैरिड लाइफ़, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो वो आप मुझसे जान सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन जॉब सही रहेगी, बिज़नेस सही रहेगा, अगर जो भी आप मतलब ऑप्शंस मुझे देंगे उसमें से बेस्ट ऑप्शन मैं आपके लिए निकाल सकती हूँ। टैरो आपको बता सकता है, डेफ़िनेटली बता सकता है। और ओके, नेक्स्ट है आपकी फ़ीस ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी आपको कोई भी ज्ञान की बात है, अगर वो इफ़ेक्टिव है तो आपको फ्री में कोई नहीं देगा। क्योंकि एक तरह से आपकी लाइफ़ बदल रही है, जो भी रेमेडीज़ मैं बताती हूँ, जो भी मैं तरीका बताती हूँ, वो आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है। एज़ पर लॉ ऑफ कर्मा, जो मैं यहाँ पे ये कोट करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं न कहीं आपके पाप दोष की वज़ह से ही हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये, और अगर मैं फ्री में ये ज्ञान आपको दूँ या फ्री में रेमेडीज़ बताऊँ तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी लाइफ में आ जाएगी अननेसेसरीली, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, आपकी प्रॉब्लम ज़बरदस्ती अपने ऊपर ले लूँ जस्ट बिकॉज़ कि मैं अब फ्री रीडिंग करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही मैं करूँगी। अगर आपको अपनी लाइफ़ बदलनी है तो आपको भी कुछ ना कुछ त्याग देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ शुल्क आपको देना पड़ेगा। वो बिल्कुल ही बदला नहीं जा सकता। और यहाँ पर मैं रेमेडीज़ जिस हिसाब से बताती हूँ, जो भी आपको क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, उसके लिए ये बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट है, और इससे ज़्यादा पैसे आप पार्टी में खर्च कर सकते हैं दोस्तों के साथ। मतलब 500-600 रुपए कुछ भी नहीं होते, और यहाँ पर आपको लाइफ चेंजिंग उपाय मिल रहा है। तो आई एम सॉरी टू से, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि फीस ज़्यादा है तो इट्स अप टू यू, आप ना करना चाहें तो ना करें, भुगत के काट लें अपने पाप। और अगर जिसको रेमेडी करनी है, जिसको पता करना है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। डेफिनेटली आई एम हियर टू असिस्ट देम, बट अपॉइंटमेंट की फीस तो होगी ही, बिना फीस के अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे। वो पूछ रहे हैं मुझसे कि साधना तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, यंगस्टर्स को तो लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए साधना करना जो है बच्चों का काम नहीं है। अगर आप साधना करने के लिए आपको जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, और यहाँ एक्चुअली मैं ये ऐसे शुरुआत करना चाहूँगी कि ये जो साधक होते हैं, जो एक्चुअली में साधक होते हैं, वो ऐसा नहीं है जो हम साधक हैं, हम साधक साधिका जो मैं जानती हूँ या मैं खुद भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो हिमालय पे चले गए, सब कुछ त्याग दिया और फिर जाकर वहाँ पे साधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग घर भी संभाल रहे हैं, हम लोग अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं, हम खाना भी बना रहे हैं, हम जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, हम घूमने भी जाते हैं बाहर, और हम मंत्र भी करते हैं, साधना भी करते हैं, रेमेडीज भी करते हैं, जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों को भी पालते हैं, वो उनका भी ध्यान रखते हैं। तो मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाना बच्चों का खेल नहीं है, और इसके लिए आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और बुढ़ापे में अगर आप ये सब कर आपको लगता है बुढ़ापे में ये सब काम कर पाएंगे, बैलेंस बना पाएंगे? बुढ़ापे में आपके बॉडी में एनर्जी तो होती नहीं है, इतनी बुढ़ापे में आपको बीमारियां घेर लेती हैं। उस टाइम पर तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये सब बकवास है, ये सब मोह माया है, और हमें बस भगवान के शरण में जाना चाहिए। आप नीचे भी नहीं बैठ सकते बुढ़ापे में, कितना बैठ जाएंगे? आपकी बॉडी, आपके घुटने जवाब दे देंगे। जब आपके अंदर बॉडी में एनर्जी है, जब आप ये सब अफोर्ड कर सकते हैं करना, इतना टाइम देना आपके, तब आप ये कर सकते हैं आने वाली लाइफ आपकी अच्छी हो जाए। उस तरीके से देखिए इसको। और जो ये सोचते हैं कि यंगस्टर्स को एंजॉय करना चाहिए, डेफिनेटली मैं खुद एंजॉय करती हूँ, बट वो एंजॉयमेंट किस की डेफिनेशन क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साधना के साथ साथ भी इंजॉयमेंट हो सकता है, इंजॉयमेंट की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है।
और जिनको साधना करनी होती है उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, उनको हर हालत में वो साधना करते हैं। वो रात को पार्टी करके भी आएँगे, तो भी वो सुबह साधना करने बैठ जाएँगे। उनको टाइम निकालने की ज़रूरत उनको टाइम नि वो अपने आप टाइम निकल जाता है। उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि अ, अरे! अब तो हम यहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे, अब हम क्या करेंगे? ये है, वो है। वो अपने आप ही अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो ये गलत ये बात सही नहीं है कि यंगस्टर्स एन्जॉय करते हैं और मतलब यंग एज में तो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो तो अपनी-अपनी सोच है देखिए, यहाँ पर मैं किसी की सोच बदलने नहीं बैठी हूँ। बट अगेन अगर आने वाली ज़िंदगी आपको सही करनी है, तो आपको साधना अभी ही करनी पड़ेगी, यंग रहते हुए भी। क्योंकि आने वाले टाइम पे इस जैसे मैंने बोला, इन सब चीज़ों में एनर्जी इतनी लगती है कि आपके जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी एनर्जी कम होती रहती है बॉडी की। तो जब आप उस एज में 40-50 साल के बाद सोचेंगे साधना करने का, तब आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी साधना करने की। फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में? क्या लगता है आपको कि ये सब आप मल्टीटास्किंग इतना सब कर पाएँगे उस टाइम पर? बेशक अभी आप ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी है। आप साधना कर के आपने खुद को एक तपोबल बना लिया है, एनर्जी बना ली है, जिसकी वज़ह से आप ये सब काम कर पा रहे हैं इन वन गो। बैलेंस बना पा रहे हैं, हर चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसीलिए साधना इस एज में करना बेटर रहता है, ताकि आपकी आने वाली लाइफ़ ठीक हो जाए। अगर आप आपकी मर्ज़ी अगर आप ये लाइफ़ अपनी मतलब जो आपका इनिशियल पार्ट है, ये टाइम है आप अपना एन्जॉय कर या फिर फ्रेंड्स के साथ चिल कर या जैसे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। बट अगर आप ये सोचें कि आने वाले टाइम पे हम साधना कर लेंगे, अभी हम चिल कर लेते हैं, एनर्जी लॉस इतना हो जाता है, आपका एनर्जी नहीं होती बॉडी में कि वो आपके लिए इम्पॉसिबल सा होता है और कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम पे आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी रहेगी या नहीं रहेगी, कोई नहीं कह सकता। बेटर यही है कि जिसको करनी है इस एज में कर अपने आने वाली लाइफ को सुधार ले, ताकि आने वाली लाइफ में उसको सुख मिल सके। यही मैं आपका कहना चाहूँगी इस जो भी ये सवाल है इसका जवाब यही है। तो मेरे लिए तो मतलब मैं तो ये कभी-कभी सोचती हूँ कि जो एक्चुअली में साधक होते हैं वो कई-कई टाइम तक तो वो सिर्फ़ साधना में ही लगे रहते हैं क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं चाहते। रीज़न यही होता है कि उनको फ़ोकस उनका साधना पे ही होता है, कि हम कुछ एक आध साधना को हम अच्छे से कर लें, ताकि वो आने वाली लाइफ़ को अपना अच्छा कर सकें। तो यही यही सारे सवाल थे दोस्तों जो मेरे पास आए थे कमेंट के रूप में एंड आई होप आई एम एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। अगर कोई सवाल है किसी का तो कमेंट कर सकते हैं एंड चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड जल्दी ही हम मैं लाइव भी आऊँगी एंड आई विल सी यू ऑल सून। जय गुरुदेव।